हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर पहला जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला इसमें दिया है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा इसमें जो रैखिक समीकरण दिया हुआ है इसको हम लोग हल करेंगे। और किस विधि से हल करेंगे? यानी प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद लिखेंगे यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रतिस्थापन विधि लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद क्या लिखेंगे, यानी इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, यानी समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा ये दिया हुआ है, तो समीकरण 1 को नोट करेंगे तो 3x - y बराबर 3 दिया हुआ है, इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद से हम क्या करेंगे यहाँ पे, यानी 3x बराबर 3। ठीक है, 3x बराबर 3 लिखेंगे और -y को यदि इधर पक्षांतर करेंगे बराबर के इधर, तो क्या हो जाएगा, +y हो जाएगा। यानी 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3 + y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको x का मान ज्ञात करना है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 3 + y। ठीक है, यानी 3 + y 3 हमारा आएगा तो यहाँ बटा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 + y बटे 3 हो जाएगा। कितना बराबर, x बराबर, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 3 + y बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसको समीकरण नंबर कितना मान लेंगे, 3 मान लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x का मान। ठीक है, x का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक है, अब इस x का हम जो ये मान निकाले हैं इसको किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक, और समीकरण 2 हमारा क्या दिया है, यानी 9x - 3y बराबर 9 दिया है। ये समीकरण हमारा क्या दिया है, 2 दिया हुआ है। और x का मान हमको क्या करना है, इसी समीकरण में रखना है हमको। तो चलिए रखते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 9 और गुण है, और x के जगह पे हमको कितना रखना है, यानी 3 + y बटे हमको कितना रख देना है, 3 रख देना है, -3y बराबर 9 रख देना है। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, हमारा 3 से 9 हमारा 3 बार में कट जाएगा इसमें। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 और कोष्ठ में क्या लिख सकते हैं, इसको 3 + y लिख सकते हैं, और -3y बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 का 3 के साथ गुणा कीजिए, तो 3 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और +3 का y के साथ गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा, यानी 3y हो जाएगा। ठीक है, और -3y बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा +3y दिया है और ये -3y दिया है, तो +3y से -3y कट जाएगा तो क्या बचेगा, 9 बराबर 9 बचेगा। और जब ऐसे हमारा हल प्राप्त होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः इसका, ठीक है, अतः इसका अनेक हल है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें चौथा जो रैखिक समीकरण दिया हुआ है इसको हल करेंगे। किस विधि से हल करेंगे, इसको भी हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसको हम समीकरण को सही से लिख लेते हैं। यानी क्या करना है हमको, यानी दिया हुआ समीकरण जो हमारा चौथा, इसमें 0.2x + 0.3y बराबर 1.3 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यानी इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा क्या दिया है, 0.4x + 0.5y बराबर 2.3 दिया हुआ है। तो इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, यानी 2 मान लेंगे। जैसे इसको समीकरण हम क्या मानते हैं, इसको 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, तो हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद से यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। क्या लिखेंगे इसमें, प्रतिस्थापन। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। ठीक है, तो हल करेंगे तो इसमें जो समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है इसको लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, यानी समीकरण 1 से। और समीकरण 1 हमारा क्या दिया हुआ है,
यानी 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यानी हल करेंगे। समीकरण इसको एक लिखते हैं और इसको हल कैसे करेंगे, इसको कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 दिया है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले 10 से गुणा कर देंगे और जब 10 से गुणा कर देंगे तो ये समीकरण हमारा क्या बन जाएगा, यानी 2x प्लस 3y बराबर 13 हो जाएगा और ये हमारा समीकरण फर्स्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, यानी हमारा क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट ये हो गया। ठीक है, और समीकरण फर्स्ट से हम इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 2x बराबर 13 और 3y को इधर पक्षांतर करेंगे तो -3y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो x बराबर हमको क्या प्राप्त होगा, 13 माइनस 3y बटे 2 हो जाएगा। यानी x बराबर हमको क्या प्राप्त हो गया, 13 माइनस 3y बटे 2 प्राप्त हो गया x बराबर, और यह समीकरण नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 को पहले हल कर देते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या दिया है, यानी 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, यानी 10 से इसमें गुणा कर देंगे और जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा, यानी 4x, ठीक है, प्लस 5y बराबर 23 हो जाएगा। यह समीकरण नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x का मान, ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे। अब x का मान समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर और समीकरण 2 हमारा क्या प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है 4x प्लस 5y बराबर 23। तो यहाँ रख दीजिए 4x प्लस 5y बराबर 23 प्राप्त हुआ है, रख देंगे इसको। ठीक है, क्या करेंगे, यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा ये है, यानी समीकरण 2 यहाँ पे लिख देते हैं। समीकरण 2 हमको ये प्राप्त हुआ है, ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, x के जगह पे हमको कितना रख देना है, यानी 13 माइनस 3y बटे 2 रखना है हमको। तो यहाँ पे चलिए रखते हैं इसको, तो 4 हो जाएगा और गुणे x के जगह पे कितना रख देना है, यानी 13 माइनस 3y और बटे 2 रख देंगे। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा, 5y बराबर 23 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यह 2 से 4 कितना बार में कटेगा, 2 बार में, तो यानी 2 और गुणे कोष्ठ में कितना हो जाएगा, 13 माइनस 3y और प्लस कितना हो जाएगा, 5y बराबर 23 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का 13 में गुणा कीजिए तो 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26 और माइनस 3 दूनी 6y और प्लस 5y बराबर 23 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 26, ठीक है, और प्लस 5y माइनस 6y बराबर 23 लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक, अब इसको लिखिए 26 और 5y में से 6y को घटाएंगे तो क्या बचेगा, -y बराबर 23 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यानी -y बराबर हमको कितना प्राप्त होगा, यानी 23। ठीक है, और इस 26 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 26 हो जाएगा। यानी 23 में से यदि 26 घटाते हैं तो कितना हमको प्राप्त होगा, -3 हो जाएगा। यानी -y बराबर क्या हो गया, -3 हो गया। तो माइनस से माइनस को कैंसिल कर दीजिए तो y बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया। ठीक है, ये y का मान हमको प्राप्त हो गया, y बराबर हमको 3 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान, ठीक है, y का मान, ठीक है, अब लिखेंगे y का मान समीकरण, क्या लिखेंगे यहाँ पे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, यानी y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमको क्या प्राप्त हुआ था, यानी x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2 प्राप्त हुआ था, समीकरण नंबर 3 हमारा। ठीक है, तो हमको x रख देंगे यहाँ पे, x वही रहेगा और 13 हो जाएगा माइनस 3 गुणे, और y के जगह पे हमको कितना रखना है, 3 रखना है, तो यहाँ पे 3 रख दीजिए। अब बट्टे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए 13 और 3 त्रिके 9 और बटे 2 हो जाएगा। यानी x बराबर, अब 13 में से 9 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा। यानी x बराबर कितना हो गया, 4/2 हो गया। और 4 हमारा 2 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, तो इसीलिए x बराबर कितना हमको प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, ठीक है,
x बराबर 2 तथा y बराबर 3 हमको मिल गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर।